बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, इस वक्त मुल्क शदीद माशी दबाव से गुजर रहा है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। बिजली, गैस और आटे की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। सरकारी हस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, सरकारी स्कूल में असातिज़ा और बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाकाफ़ी और करोड़ों लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। गली, चौक, बाज़ारों और चौराहों में गदागरों की भरमार है। ऐसे हालात में अगर अगले बजट में ब्यूरोक्रेसी के लिए 10 से 20 लाख माहाना तनख्वाहों की तजवीज़ ज़ेरे गौर हों, लग्जरी गाड़ियों और लामहदूद पेट्रोल की पॉलिसियाँ बन रही हों, तो सवाल उठाना अवाम का हक नहीं बल्कि फ़र्ज़ होता है। हमारे ज़राए के मुताबिक पंजाब में नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत आला अफसरान के लिए 1700, 2800 और 4700 सीसी गाड़ियाँ माहाना सैकड़ों पेट्रोल और बाज़ सूरतों में पेट्रोल की कोई हद नहीं। ये सब उस वक्त हो रहा है जब आम शहरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने से पहले कीमत पूछता है। ये तजाद रियासती तरजीहात पर सवालिया निशान नहीं तो और क्या है। रियासत का पैसा दरअसल आवाम का पैसा है। ये टैक्स किसान देता है, रेडी लगाने वाला देता है, तनख्वाहदार तबका देता है, आम आदमी देता है, ताजर देता है, बल्कि वतन अजीज़ का हर एक आम वासी देता है। ये वो माँ देती है जो बच्चे का दूध कम करके यूटिलिटी बिल समेत दीगर टैक्स ज़दा बिल अदा करती है। अगर यही पैसा मराद और अय्याशियों पर खर्च हो तो फिर तरक्की के दावे खोखले महसूस होते हैं। दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक में किफ़ायत शहरी हुक्मरानी का बुनियादी असूल है, सादगी क़यादत की पहचान होती है। जबकि हमारी अशराफिया के लिए अलग पाकिस्तान और अवाम के लिए अलग निज़ाम दिखाई देता है। सवाल ये नहीं कि अफसरान को तनख्वाह क्यों मिल रही है, सवाल ये है क्या कारकर्दगी और अवामी खिदमत के मेयार के मुताबिक मुराद दी जा रही हैं। क्या सरकारी हस्पतालों की हालत बेहतर हो गई है? क्या सरकारी स्कूलों का मेयार आलमी सतह पर पहुँच गया है? क्या बेरोज़गारी में कमी आई है? अगर जवाब नफ़ी में है तो फिर लग्जरी सहूलियात किस बुनियाद पर आइन रियासत को पाबंद करता है कि वो अवाम को बुनियादी हकूक़ फराहम करे। अगर बजट का बड़ा हिस्सा मुराद तबका पर खर्च हो और बुनियादी सहूलियात नज़रअंदाज हों तो माशी और इखलाकी दोनों हवालों से काबिल तशवीश है। क्या हम वेलफेयर स्टेट बनना चाहते हैं या मुराद तबका अशराफिया की रियासत? अगर गरीब एक नवाले को तरस रहा हो और सरकारी गाड़ियों के इंजन 4700 सीसी के हों, अगर एक तरफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मामूली इजाफा भी मुश्किल हो और दूसरी तरफ लाखों के पैकेज ज़ेरे गौर हों, तो माशरती बेचैनी बढ़ जाती है। इसलाह का रास्ता टकराव नहीं, शफाफियत है। मुराद का निज़ाम कारकर्दगी से मशरूत हो, पेट्रोल और गाड़ियों की पॉलिसी महदूद और वाज़ेह हो, आला अफसरान मिसाल कायम करें और बचाया गया पैसा तलीम, सेहत और अवामी सहूलियात पर लगाया जाए। रियासत उस वक्त मजबूत होती है जब आम आदमी खुद को उसका हिस्सा महसूस करे, जब उसे यकीन हो कि उसका टैक्स उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने पर खर्च हो रहा है, वरना फासले बढ़ते हैं और इत्मीनान कमज़ोर होता है। वक्त आ गया है कि तरजीहात का तयन अवामी मफादात के मुताबिक किया जाए, क्योंकि असल ताकत ना किसी ओहदे में है, ना किसी गाड़ी में है। असल ताकत अवाम का इत्मीनान है।